अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। सिवान का नगर परिषद जिस तरीके से उथल पुथल मची हुई है और जैसे कि जो खबरें आई कि अध्यक्ष सिंधु सिंह को बर्खास्त कर दिया गया, तमाम शुरू से लेकर के और अंत तक की जो कहानी है वो सब कुछ उन सब के पीछे विक्रम कुंवर और इंतखाब अहमद, इन तमाम लोगों का आश्रय बहुत ज़्यादा है कि भ्रष्टाचार जिस तरीके से चरम सीमा पे थी, अगर इन लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई होती तो फिर आज भ्रष्टाचार रुकता नहीं। और यही कारण रहा कि चेयरमैन सिंधु सिंह बर्खास्त हो गई और उनके साथ कई लोगों के ऊपर FIR दर्ज करने का भी आदेश जारी कर दिया गया। फिलहाल नया अपडेट क्या कुछ है ये हम विक्रम कुंवर जी से जानेंगे, जो पूर्व विधायक है रघुनाथपुर के। अब विक्रम कुंवर जी ये बताइए कि नया अपडेट क्या है? सिंधु सिंह बर्खास्त हो गई तो अब उसमें नया क्या कुछ है? FIR होगा। अब बकिए जितने भी करप्शन हुए हैं नगर परिषद में सबकी शीघ्र जांच और होगी, और भी शीघ्र जांच से और भी शीघ्र जांच। कौन कौन से मामले और? डस्टबिन है, कई एक है, खाली घोटाला ही घोटाला है। नगर परिषद में खाली घोटाला ही घोटाला है। डीजल घोटाला है, यात्री सेट घोटाला है। कोई माने लिखने बैठिएगा तो 2-3 घंटा लिखने में नाम लगेगा। और मैंने बीड़ा उठाया है तो इसको अंतिम दम तक पहुंचाएंगे, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देना पड़े। एकदम निश्चिंत रहिए। अब मैं सिवान नगर के लोगों से अपील करना चाहते हैं, बहादुर बनो, हिजड़ा मत बनो, अपने हक और हुकूमत के लिए लड़ने के लिए आगे आओ। तुम्हारा पैसा कुछ चंद लोग लूट ले रहे हैं, तुम्हारे विकास का पैसा चंद लोग लूट ले रहे हैं, तुम देखते रह जाते हो। शहर में व्यापार करते हो, शहर में गड़बड़ी हो रहा है, थोड़ा तो साथ दो ताकि इन भ्रष्टाचारियों को हम दबाई कर सकें और आगे भी करेंगे। यह लड़ाई तभी शुरुआत हुआ है, अंत अभी आगे देखिए क्या होता है। कुंवर जी, जिस तरीके से आप लोगों ने आवाज़ को उठाई है वैसे में तो कहीं ना कहीं आपको भी किसी तरह का डर बना होगा। निश्चित हम ही को डर नहीं है, हमारे 2 प्रिंस उपाध्याय हैं, इंतकाम अहमद, इन लोगों पर भी खतरा है। क्योंकि जो लोगों ने कांड किया हो अपराधी पृष्ठभूमि के हैं, वो लोग बराबर हमको धमकियाते रहे हैं, डराते रहे हैं। तो इन लोगों के भी जान पर खतरा है। सरकार को चाहिए कि हमारा सुरक्षा करे या न करे, इन लोगों को सुरक्षा देना चाहिए। आगे क्या होगा? बर्खास्त तो हो गई है सिंधु सिंह, तो क्या होगा आगे की कार्रवाई क्या होगी और क्या? FIR होगा। FIR में वैसे लोग जिन्होंने NGO खोल करके ज़मीन का पैसा खाता में डाल करके उसमें 8-10 वार्ड काउंसिलर के लोग हैं, उनके भाई है, भतीजा है, ड्राइवर है, उन लोगों पर भी केस होगा। इसमें अभियुक्त बनेंगे और ये तमाम लोग कम से कम 12-13 वार्ड काउंसिलर भी जेल के हवाले होंगे। मतलब कि इसमें कस्टडी जाना होगा? जाना निश्चित, उसमें कहीं रोक नहीं है। और न्यायालय पर हमको पूरा विश्वास है। न्यायालय लोग गए हैं, आज से 4 जगह भभुआ वगैरह का भी चेयरमैन जेल गई, बर्खास्त हुई, हाई कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया और इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगी। और मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई देता हूं कि मेरे संघर्ष को समझा, उन्होंने कार्रवाई करने के लिए अपने आदेश दिया। लेकिन उसमें तो सिंधु सिंह का बयान भी अखबारों में आया था कि हम लोग हाई कोर्ट का शरण लेंगे। हाँ, हाई कोर्ट जाए, उनको कौन रोकता है? सिंधु सिंह गड़बड़ थोड़े है, वो तो महिला, उसको क्या बुझाता है? किंग पिन तो उसके मर्द है। जो जितना जमीन रजिस्ट्री हुई है उस सब पर गवाह है, अभियुक्त तो उसको बनना चाहिए। अब तो उसमें लोग अंगौता के लोग लिख करके दे रहे हैं कि हमको कोई मालूम नहीं है, हमारे नाम पर पैसा उठ गया, हमारे नाम पर जमीन खरीदा गया। DM को लोग लिख करके दिया है। किंग पिंग उसके हस्बैंड हैं, वो नहीं है, वो तो महिला है। जहाँ कहा होगा मर्द, वहाँ बेचारे सीधापन में दस्तखत कर दी होगी। पढ़े लिखे है नहीं, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। किंग पिन भी जाएंगे और सब जाएंगे जेल, और एक नहीं 1 दर्जन से ऊपर केस होगा नगर परिषद। कुंवर जी, इसके पहले भी कई घोटाले सामने आए हैं। अगर इस बोर्ड की हम बात कर लें, इसके पहले वाले बोर्ड में भी कई इसके पहले ही बोर्ड रहे, तो उस समय भी आप लोगों ने आवाज़ को उठाना चाहिए था। उस समय आप देखिए, उस समय हमको नगर से कोई इंटरेस्ट नहीं था, चूँकि हम जनप्रतिनिधि उस समय थे, हम अपने क्षेत्र में अजुरा कर रह गए थे।
इधर हमको मिला है, उठाए हैं। और पिछले केस को भी, आप स्थिर रहिए, 1-2 केस को, पिछले केस को भी हमने उठवाया है, हम लोग उठा रहे हैं, हम लोग कार्रवाई करवाएंगे। देर होगा, अंधेर नहीं होगा। इंतखाब अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, जो पार्षद पुत्र भी हैं और ये बारीकी से सब कुछ जानते हैं। इंतखाब जी, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि पार्षद, ये अध्यक्ष की कुर्सी चली गई, बर्खास्त हो गई, तो अब नगर परिषद को चलाएगा कौन आखिर? देखिए, उपाध्यक्ष है यहाँ पर। जब नगर अध्यक्ष जब जाता है ना, तो उपाध्यक्ष स्वतः उसको प्रभार मिल जाता है। जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक वो रहेगा। आज जहाँ तक आपने पूछा कुंवर साहब से कि इससे पहले कोई कार्रवाई नहीं हुआ, नहीं, आपको गलतफहमी है ये। इससे पहले 3-4 FIR नगर परिषद में हो चुका है। जो आप देखते हैं रोड पर डिवाइडर लगा है, उस पर FIR निगरानी थाना में हुआ है। 2017 में हम लोग कराए उसको, तो उसमें करीब में 14 आदमी FIR हुआ है। भले वो बेल लेकर बाहर है, केस ट्रायल होगा, वो लोग बेल पर सब लोग बाहर है। दूसरा 2018 में एक FIR मझलक बस स्टैंड में कराएं। आप भूल रहे हैं, उस वक्त आप चलाए थे, उसमें श्रीमती अनुराधा देवी आई, वो आपके वर्तमान दरौदा विधायक करणजीत सिंह और ब्यास सिंह के पर, इन दोनों आदमी पर FIR हुआ है 2018 में। पार्षद भी थे नहीं, सिर्फ उसमें ये 2 ही आदमी ये लोग थे और ठेकेदार थे। अब बाकी पूर्व वाले में जो हुआ था उसमें 5 पार्षद थे, अध्यक्ष थे, उस वक्त उपाध्यक्ष थे और ठेकेदार लोग पर निगरानी थाना पटना में FIR हुआ है। तो ऐसा नहीं कि FIR नहीं हो रहा है, घोटाला हो रहा है, FIR हो रहा है, लेकिन लोग सबक नहीं ले रहा है, समझ नहीं ले रहा है, सबक नहीं ले रहा है और डर नहीं रहा है। जब तक लोग जेल नहीं जाएगा तब तक ये डर नहीं आएगा दिल में। इसमें क्या हो सकता है? आप तो पुराने हैं, आप तो जानते हैं, म्युनिसिपल एक्ट बहुत सारे ये है, क्या हो सकता है? अजी बताइए कि लालू यादव जब मुख्यमंत्री थे तो उन पर भी तो चारा घोटाला में केस हुआ था। मधु कोड़ा भी मुख्यमंत्री थे, उन पर भी भ्रष्टाचार का केस हुआ था। क्या हुआ? लालू यादव जेल गए नहीं? कितने साल बाद गए? उतने पावरफुल आदमी, आज न केस जब ट्रायल होगा तो कागजी नहीं एविडेंस है, आदमी का एविडेंस नहीं है। सरकार जब केस करती है तो इसको विड्रॉ नहीं करेगी, कम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। इसमें ट्रायल होगा तो कागज का एविडेंस आएगा। हम केस करते ना तो ट्रायल वापस ले सकते थे, आप केस करते तो वापस ले सकते थे, गवाह हॉस्टाइल हो सकता है, लेकिन बाकी इसमें नहीं होगा। निश्चित FIR होगा, जो कानून का ये है, कानूनी हिसाब प्रक्रिया चलेगा, अल्लाह में उसका अंजाम तो पहुँचेगा। जिस दिन बर्खास्त हुई है उसी दिन से उपाध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष के प्रभार में रहेंगे। जी, ये नियम है कि जिस दिन अध्यक्ष बर्खास्त होता है या रिजाइन करता है तो स्वतः उपाध्यक्ष उसमें प्रभार में आ जाता है। ऑफिस खाली, चेयर खाली नहीं रहता है। आज जब तक चुनाव नहीं होगा, या जब तक जब भी रहेगा टर्म, तब तक वो रहेंगे। चुनाव तो अभी तकरीबन 6 महीना बचे हुए हैं। 6 महीने बाद चुनाव भी ऐसे भी आने वाला है, 5 साल पूरे हो जाएंगे। तो क्या लग रहा है, पहले चुनाव चेयरमैन का होगा या फिर एक ही बार सब कुछ जो नया होगा? नियम तो है कि 1 महीना के अंदर अध्यक्ष का चुनाव कर देने का। 1 महीना के अंदर? जी, नियम ये है। अगर सरकार ने 1 महीने के अंदर करा दिया तो चुनाव हो जाएगा, नहीं तो फुल टाइम उपाध्यक्ष रह जाएंगे, अध्यक्ष ये रह जाएंगे। ठीक है। अब इस सब का श्रेय, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरीके से आवाज़ आप लोगों ने उठाया, इसका श्रेय किसका जाता है? अरे हम माननीय विक्रम कुंवर जी अगुवाई नेता हमारे हैं, हम लोग हैं, प्रिंस उपाध्याय बाबा हैं, बेचारे भी शुरू से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहे। सीवान की जनता का है, आप पत्रकारों का है, आपने भी हमें हर कदम पर सहयोग किया। जनता भी ने बेचारे ने हर कदम पर हम लोगों को बोला, टोका, बताया, मतलब कि साथ रहा। सबका सहयोग है, सब लोगों का सहयोग के साथ ही लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, जिसमें आज जीत हुई है। सीवान की जनता की जीत है, यहाँ के आवाम की जीत है। प्रिंस जी बताइए कि क्या माना जाएगी, सरकार में भ्रष्टाचारियों का कहीं जगह नहीं है? देखिए, भ्रष्टाचारी तो कदम कदम पर हैं, लेकिन अगर लोग जागरूक होते जाएंगे और भ्रष्टाचारी खत्म होते जाएंगे। सिवान में जो नगर परिषद का घोटाला है, हमको लगता है कि बिहार के इतिहास में सबसे ज़्यादा घोटाला हमको लगता है सिवान और इनके कार्यकाल में हुआ है। आपको किसी भी सड़क का चले जाइएगा, कोई भी सड़क PCC ढलाई होता है 9 इंच का चीज़ से कम नहीं होना चाहिए, और इनका कोई भी ढलाई 3 इंची से ज़्यादा नहीं है। आप किसी भी वार्ड में चले जाइए वो, और हर डीजल आप प्रतिदिन आपको डीजल 20 से 25 हज़ार कई लोग निकाला। आज हम लोग के यहाँ 24 घंटा बिजली रहता है। उनके एक भाई का JCB है जो मेरे ही प्लाट पे उनका खड़ा है, मेरे प्लॉट के बगल में, वो आपको करीब 6 महीना से ख़राब पैसे ही पड़ा हुआ है। उसका जाके फ़ोटो लीजिएगा, वो कबाड़ पड़ा है और उस गाड़ी के नंबर पर प्रतिदिन डीजल निकला हुआ है। अभी हुआ है, कबाड़ पड़ा हुआ है, लेकिन डीजल उसका कि काम चल रहा है। हाँ, काम चल रहा है। और आप शहर में देखिए, शहर में जिधर जाइएगा उधर आपको कचरा ही कचरा मिलेगा। अब बिचौलिया का काम, लोग टैक्स दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। प्रतिदिन आपको 25 से 30 हज़ार रुपया अवैध तरीके से निकासी सिंधु सिंह ने की है। अब तो सब कुछ पर्दाफाश हो रहा है, बहुत जल्दी ये लोग सलाखों के पीछे होंगे।
बिल्कुल, आपने देखा कि पूर्व विधायक से लेकर के इंतखाब अहमद और प्रिंस उपाध्याय से भी बातचीत हुई और जिस तरीके से सिंधु सिंह को बर्खास्त किया गया, वैसे में उपाध्यक्ष जो होंगे वो स्वतः वहां पे उस पद पे चले जाएंगे। और जैसे कि इंतखाब अहमद का कहना है कि 1 महीने के अंदर चुनाव करा लेना चाहिए, लेकिन सरकार का जैसा आदेश होगा आगे क्या कुछ होता है यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी प्रभात के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान। सिवान में खुल गया है ग्रोसरी की दुनिया का एकमात्र ब्रांड वी मार्ट, द ग्रोसरी हाइपर मार्केट, जहां एक ही छत के नीचे मिल रहे हैं सब कुछ और बाजारों की अपेक्षा बिल्कुल सस्ते दरों पर। तो अब देर किस बात की, आज ही चले और जमकर खरीदारी करें। वी मार्ट, महादेवा रोड, सिवान। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, घर बैठे पाएं समाधान। अभी कॉल करें 8448277903।